नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अब देखिए इंडिया की हुंकार एनडीए से आर पार। दरअसल जम्मू कश्मीर में सियासी दौरों की शुरुआत हो चुकी है, आप देख भी रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के बाद अब बारी है विधानसभा चुनाव की। यहां 3 चरणों में मतदान होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे। इस चुनावी अभियान की शुरुआत सबसे पहले राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी ने कश्मीर से संदेश दिया कि वो कश्मीर की वादियों में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। हालांकि जो सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से चुनाव से जुड़ी हुई सामने आई वो ये है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन पर मोहर लग चुकी है और इस गठबंधन में पीडीपी के लिए अभी संभावनाएं बरकरार हैं। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी अकेले दम पर 90 सीटों पर कश्मीर की जनता का मन टटोलने चुनाव में उतरेगी, वो भी तब जब बीजेपी लगातार इस बात का दावा करती रही है कि 370 हटने के बाद से कश्मीर में विकास की बयार रही है और इस लिहाज से बीजेपी के लिए चुनाव सबसे बड़ी सियासी परीक्षा है। देखिए, मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं। जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाअल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिला के तो चल रहा है। गर फिरदौस बर हुए ज़मीअस्त, हमीअस्तो हमीअस्तो हमीअस्तो। यानी धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में राहुल ने एक बार फिर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का ऐलान किया। कश्मीर से अपने मोहब्बत का इजहार किया। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, ये अलग चीज है। ये वही कश्मीर है जहां 2 साल पहले राहुल ने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी तो किसे पता था कि राहुल की यात्रा एक दिन विपक्ष को जोड़कर वो ताकत बनेगी जो बीजेपी के किले में बड़ी सेंधमारी कर जाएगी। भले ही तब इंडिया गठबंधन अस्तित्व में नहीं आया था, लेकिन यहां से गठबंधन की नींव जरूर रख दी गई थी और अब उसी गठबंधन को साथ लेकर राहुल गांधी राज्यों में फैले बीजेपी के साम्राज्य को चुनौती देने निकल पड़े। अपने एक एक शब्द में इंडिया को जोड़कर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। लीगल गारंटीड एमएसपी, मगर आपने नहीं किया तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। हमारी सरकार आएगी, अग्निवीर को हटा दें। जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के, जहां राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच विधानसभा चुनावों को लेकर प्रीपोल अलायंस हो गया है और इसका ऐलान खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने अपने श्रीनगर के निवास पर किया। फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि इस गठबंधन का हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीएम होगा और इस गठबंधन के साथ वो बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ खुद यहां श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के निवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने फारूक उमर से करीब 1 घंटे तक मुलाकात की, जिसके बाद इस गठबंधन का ऐलान हो गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर दोनों ही दलों के नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला मीडिया के सामने आए और कहा कि 90 सीटों को लेकर बातचीत फाइनल हो गई। हम मिलकर लड़ेंगे, सीट शेयरिंग फॉर्मूला बाद में तय किया जाएगा। कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं। जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाअल्लाह
ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है अरेंजमेंट? सीट्स का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट। उधर बैठक से पहले राहुल गांधी ने श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस गठबंधन करेगी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान की कीमत पर नहीं। गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन की ताकत को मजबूत बनाए रखने की पहल की। साथ ही वो लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। जैसे ही हमें पता लगा कि चुनाव होने वाले हैं, तो खारगे जी और मैं मिले और हमने तय किया, दोनों ने तय किया कि हमें सबसे पहले यहां जम्मू और कश्मीर आना चाहिए, क्योंकि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट ने, हमने हिंसा से कुछ नहीं किया, गलत शब्द प्रयोग नहीं किए, मगर नरेंद्र मोदी को साफ बता दिया कि आप जो अपने आप को सोचते हो वो नहीं हो। राहुल गांधी ने खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहा। साथ ही जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी मोहब्बत का जिक्र भी किया। मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है, ये और गहरी बात है जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करता हूं, ये अलग चीज है। तो मेरा आपके साथ दूसरा रिश्ता है। इस बात को मैं हर बार यहां आता हूं, ये मुझे और गहराई से समझ आती है। ये बहुत पुराना रिश्ता है, खून का रिश्ता है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने कश्मीर से 12 सीटों की मांग की। वहीं जम्मू में एनसी को इतनी ही सीटें देने की पेशकश भी की। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल फैसला अभी नहीं हुआ है। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है। मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बड़ा कठिन है, फिर भी हमें पहुंचना है। दिल मिले या न मिले, कम से कम हाथ मिला के तो चलना है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की, जिनमें 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी।
2014 के मुकाबले जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है। विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 हटा लद्दाख को अलग करके जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और परिसमन के जरिए सीटें बढ़ा दी गई। ऐसे में 10 साल बाद होने वाले चुनाव में विपक्ष को अगर साथ आता है तो फिर बीजेपी की राहें मुश्किल जरूर हो सकती है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा रुझान कांग्रेस की तरफ है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी के वक्तव्य का जिक्र करते हुए बीजेपी पर तंज भी कसा। हमको जीतने का एक सर्वे मिला है और वो सर्वे ये कहता है सबसे ज्यादा अगर किस पार्टी के तरफ रुझान है तो वो कांग्रेस के तरफ रुझान है। और ये भी हमको मिला कि कौन पॉपुलर लीडर इस जम्मू एंड कश्मीर में है वो राहुल गांधी जी है। नेहरू जी ये कहा करते थे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के कितने ही रूप और कितनी तस्वीरें हैं, उनके भाषाएं, अनेक रहन सहन है, ये सब मिलकर भारत बनता है। लेकिन यहाँ मोदी जी तोड़ फोड़ सब करके उस पार्टियों को भी तोड़ते हैं, लोगों को तोड़ते हैं, धर्म को तोड़ते हैं, सबको तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन कभी हमारे राज्य में कांग्रेस में ये कभी नहीं हुआ और हम होने भी नहीं देंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ महबूबा मुफ्ती की पीडीपी भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती है। ऐसे में राहुल की इस पहल ने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन के बैनर तले विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो फिर बीजेपी के लिए साल 2014 वाला प्रदर्शन भी दोहराना मुश्किल हो सकता है। राहुल गांधी जानते हैं कि अगर बीजेपी की ताकत को कमजोर करना है तो फिर राज्यों के चुनाव में उसे शिकस्त देनी होगी। यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार बीजेपी को हराने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, साथ ही उन्हें साथ लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। क्यों? क्योंकि कठिनाई के समय, जब कठिनाई थी, जब आपकी विचारधारा पर आक्रमण हो रहा था, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए घूम रहे थे। इसलिए मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कहता हूं। जहां भी बदमाशी करने की कोशिश करते हैं, हम उनको वहां सामने खड़े मिलते हैं। ये लैटरल एंट्री का किया ना इन्होंने, अदानी जी की मदद करने की कोशिश की ना, वहां पे हम खड़े हो गए, उसको कैंसिल कर दिया। और जो बिल, गलत बिल एक पास करने की कोशिश करेंगे, उस बिल को हम रद्द करवा देंगे। हम ऑपोजिशन में बैठे हैं, मगर सरकार को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चलाएगा। उधर राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने इस मिशन में कामयाब नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी जी के अंदर में सोच है वहां के लोगों को भड़काना और फिर से ये कहना उनके अंदर है कि हम 370 लाएंगे, लेकिन देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। शुक्र है चुनाव के कारण ही सही राहुल गांधी जी शांति, विकास व विश्वास की ओर बढ़ता हुआ जम्मू कश्मीर देखने जा रहे हैं। जा ही रहे हैं तो कृपया स्टैंड स्पष्ट करें कि 370 और 35 पर उनका क्या स्टैंड है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई। माना गया कि ये गठबंधन नहीं चल पाए। नीतीश कुमार और ममता जैसे दिग्गज नेताओं ने इसका साथ भी छोड़ दिया, लेकिन राहुल, अखिलेश और तेजस्वी के नेतृत्व में यह गठबंधन खड़ा रहा और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के आंकड़ों को पाने से रोकने में कामयाब रहा। यही वजह है कि एक बार फिर राहुल गांधी
इसी गठबंधन वाले फॉर्मूले पर राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का सपना देख रहे हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र ये वो 3 राज्य हैं जहां इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा में भी जम्मू कश्मीर के साथ ही चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ कोई गठबंधन नहीं है। हालांकि झारखंड, महाराष्ट्र वो राज्य है जहां विपक्ष इंडिया गठबंधन के बैनर तले विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। ऐसे में राहुल गांधी चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को जीतने से रोका जाए, चाहे इसके लिए सीटों को लेकर समझौता ही क्यों न करना पड़े। यही वजह है कि राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को इंडिया गठबंधन के नाम पर घेरते नजर आते हैं, ताकि सत्ता पक्ष को विपक्ष की एकजुटता का अंदाजा हो सके। साथ ही जनता के बीच ये मैसेज जाए कि विपक्ष एकजुट है और सरकार की नीतियों को लेकर लगातार सवाल पूछ रहा है। मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी गठबंधन वाली राजनीति को समझ चुके हैं? क्या विपक्ष की एकजुटता को ढोल बनाकर वो 2024 में होने वाले राज्यों के चुनाव को जीत पाएंगे? चुनाव मतलब News 24।